हेलो एवरीवन। 1000 या 10,000 सालों से हम ये सोचते रहे कि डेथ इज अ सर्टेनिटी, मौत से बड़ी कोई सच्चाई नहीं। क्यों कहते सोचते रहे ऐसा? क्योंकि बेसिकली शरीर को हमने एक्सीडेंट से नहीं तो 80, 90, 100 सालों में एज्ड होते, बीमार होते, ऑक्सीडाइज होते, बूढ़ा होकर मरते देखा है। और शरीर के साथ ही चली जाती है उसकी आवाज, उसकी प्रेजेंस, उसका टच एंड फील, उसकी बातें। पिछले 100 सालों से साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की बदौलत इंसान ने, साइंटिस्ट ने, साइंस ने पूरा जोर लगा दिया कि कैसे इंसान को मरने से बचाया जा सके। हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इमॉर्टल। 1950 में जो ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 ईयर्स के आसपास थी, वो 2023 में बढ़कर हो चुकी है लगभग 69 ईयर्स फॉर मेन एंड 74 ईयर्स फॉर वीमेन। और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक ये हो जाएगी लगभग 82 साल। यस, 82 ईयर्स ओनली। तो कहने का मतलब है कि मेडिकल साइंस की 200 साल की तरक्की के बाद भी बात अप्रोक्सीमेटली 82 साल एवरेज लाइफ पर फंस जाएगी। अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिगर की बजाय हम मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात भी करें, तो भी कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार इंसानी जिस्म की अधिकतम मैक्सिमम लाइफ हो सकती है या की जा सकती है 120 से 150 साल, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि यह सवाल जरूर है कि कोई इतना लंबा जीना चाहेगा भी या नहीं। इसके मोरल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। पर फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये तो क्लियर है कि इंसानी जिस्म की पहुंच 120-150 साल से ज्यादा नहीं है। वाई? बिकॉज दे से दैट एजिंग एंड रीजनरेशन ऑफ सेल्स हैज अ टेक्निकल प्रैक्टिकल लिमिटेशन। तो इस सब से क्या निष्कर्ष निकाला जाए? क्या ये मान लिया जाए कि इंसान इमॉर्टल हो ही नहीं सकता, कि इंसान की मौत पत्थर पर लकीर है, मौत अंतिम सच्चाई है? वेल, यस एंड नो। यस, बिकॉज इंसानी जिस्म की लिमिटेशन है 120-150 साल फॉर टेक्निकल रीजंस, इसलिए इसकी मौत या एक्सपायरी सर्टन है। पर किसी इंसान की लाइफ की कोई लिमिटेशन ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप कहेंगे इंसानी शरीर और इंसानी लाइफ में क्या फर्क है? दोनों सेम ही तो हैं, एटलीस्ट इंटरडिपेंडेंट ही तो हैं। जिस्म खत्म तो लाइफ खत्म। ना ना ना, यही और यही चूक हो गई इंसान से, साइंटिफिक प्रोजेक्शन से। एंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस इमोर्टैलिटी की स्टोरी में जहां पर मेडिकल साइंस का एक्ट खत्म होता है, वहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल शुरू होता है। अमरत्व यानी इमोर्टैलिटी की कहानी में बेसिक चूक हुई है इसके पीछे की एजम्पशन में। एजम्पशन कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन लाइफ एक ही बात है। अब इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जिसमें एक इंसान का शरीर डाइज, या फर्ज कीजिए हम उसका शरीर नए शरीर से बदल देते हैं किसी भी इंसान का, हु बहू एग्जैक्ट सेम। हार्डवेयर डिफरेंट है देखने में, बट एक्चुअली रिप्लेस्ड है, और सॉफ्टवेयर वही पुराना। तो क्या उस पर्सन के परिजन, परिवार वाले उस पर्सन को वही मानेंगे जो वो पहले था? Different hardware looking exactly same with same software, and therefore same behavior, same feeling associated with him or her. अगर साक्षात शरीर सामने है, उसकी हरकत, उसकी फीलिंग, उसकी आवाज, उसकी प्रेजेंस, उसकी थॉट्स, इंटरेक्शन सब सेम है, तो सब उसे सेम ही मानेंगे। ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। उन परिजनों के लिए दैट पर्सन विल बी इन इफेक्ट स्टिल अलाइव। This indicates and hints and suggests that death of body is just an illusion. As long as the looks and feelings and interaction perceptions are sustained, person is deemed to be taken as alive. आइए अब सॉफ्टवेयर की बात करें। मान लीजिए a group of friends didn't know, isn't aware that a particular friend of theirs is dead. उन्हें नहीं पता कि उनका फला फला दोस्त अब जिंदा नहीं है। ऐसे में अगर उनको कोई वीडियो कॉल आती है, आती रहे,
जिसमें वो दोस्त उनसे बातें करता रहे, इंटरेक्ट करता रहे, वो एक दूसरे को देखते सुनते रहें, किसी भी कैजुअल सीरियस टॉपिक पर, पुराने नए टॉपिक पर बात करते रहें, वो उसे डेड मानेंगे या अलाइव? आई बेट दे विल परसीव हिम और हर एज अलाइव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आज इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अगर उसे हम किसी भी इंसान के बारे में सफिशिएंट डेटा, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इनपुट के रूप में दे दें, तो वो उस इंसान को ना केवल शक्ल, हरकत, सोच सब दे सकती है, बल्कि उसके पैटर्न्स पे बेस पे आगे कुछ भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकती है। और ये सब तो अभी शुरुआत है। नियर फ्यूचर में लाइफ एंड डेथ की परिभाषा, डेफिनिशन बदलने वाली है। ट्रेडिशनल तरीके से ना सही तो अनऑर्थोडॉक्स दूसरे रास्ते से इंसान का अमरत्व दरवाजे पर है, नॉकिंग एट द डोर। इंसान का और जीवन का शरीर से बाहर का वजूद अब कल्पना मात्र नहीं रहेगा। और जहां तक डीएनए लेवल और बायोकेमिस्ट्री लेवल के सॉफ्टवेयर की बात है, तो केमिस्ट्री और क्लोनिंग ने तो वो एस्पेक्ट्स भी इमॉर्टल बना ही दिए हैं। देयरफॉर डेथ क्या है? जस्ट अ परसेप्शन। वेलकम टू द न्यू रियलाइजेशन। It is time to have a fresh look at old concepts. If we were just hardware and software combo, then death loses meaning and liberates us from laughable fear associated with death, just like fear of darkness in dark ages. आप कहेंगे आत्मा का क्या? Well, who knows? We understand even that once we start thinking out of the box, or should I say, out of the body. We are on the way. सब डेटाबेस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है। अगर आप असल में देखें तो हमारी बॉडी भी एवोल्यूशन के रास्ते में एक मशीन ही थी, जिसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर मिलीनिया डेवलप हुई है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।